राजीव जी, ये विचारों की ताकत है। ये जो है कन्विक्शन की ताकत है। और खड़गे जी जो हैं उस कांग्रेस के विचार से इतनी हिम्मत और ताकत पाते हैं। वो जो कह रहे हैं कि आइए बेंगलोर, तो वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मोदी जी जाएंगे नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही राहुल गांधी ने उन्हें चैलेंज किया था कि आइए डिबेट कर लेते हैं। नहीं करी उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर वो डिबेट करेंगे तो इस बात का क्या जवाब देंगे कि 15 लाख जो हर एक के खाते में जाना थे वो कहां हैं। खड़गे जी तो बता देंगे कि जो हमारी गारंटियां थी कर्नाटक की, वो गारंटियां देखिए ऐसे पूरी हो रही हैं। जब उनसे पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार कहां हैं, तो क्या बताएंगे? खड़गे जी बता देंगे। जब उनसे पूछेंगे कि आपने कहा था कि नारी पर अब वार नहीं होगा, मोदी सरकार, मणिपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, और अब आप बात कर रहे हैं झारखंड में। उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या बोल गए। उनके शब्द थे कि बेटियों के साथ शादी के नाम पर, शादी के नाम पर कोई बोल देगा अगर, तो कहेंगे देखिए मुझे एक और गाली दी है, मेरे ऊपर ले आए इस बात को। उन्हें पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। आज तक राजनीति में बेटियों के नाम पर राजनीति किसी ने नहीं की, कभी नहीं हुई। लेकिन वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा और जाने कहां कहां होते हुए आखिर वो बेटियों तक आ गए। देखिए स्थिति जो है इन्होंने बहुत खराब कर दी है। और वो स्थिति क्या है कि देश में ही नहीं, विदेश तक, वहां तक नफरत और विभाजन फैला दिया है। कभी विदेशों में सारा भारतीय समुदाय नहीं, पूरा दक्षिण एशिया मिलजुल के साथ में रहता था। कभी फर्क नहीं होता था, सब अपने आप को एक समझते थे। लेकिन अब 2 भारतीय समुदाय कनाडा में जिस तरह तनाव के बीच से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। इन्हें नहीं मालूम, वो इसमें भी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें याद है काशीराम ने जब 1992 में संघ ने और बीजेपी ने बाबरी मस्जिद ढाई थी, उसके बाद जम्मू में एक भाषण दिया था, हम वहीं थे। काशीराम ने, उन्होंने कहा था कि एक बाबरी मस्जिद इन्होंने गिरा दी, नफरत फैला दी, इसका दुनिया में क्या असर होगा। जगह जगह इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और फिर वो रुकने वाली नहीं है। आज वही हो रहा है। पूरे देश के अंदर एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने। और आज जो विदेश में कनाडा तक वो चला गया तनाव, उससे ज्यादा चिंताजनक बात कोई नहीं हो सकती। दूसरा जो लास्ट में आपने अभी जो दिखाया अखिलेश की बाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी की। योगी जी जो हैं अपना डीजीपी बनाने के लिए केंद्र सरकार की अभी तक की जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था है उसको ताक में रखकर एक नया पैनल बना रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि फलाना राज्य हमारे साथ सहयोग नहीं करता, ठिकाना नहीं करता, जो उनके शासित नहीं थे। लेकिन उन राज्यों ने कभी भी किसी ने भी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे कोई भी हो जी, ऐसा कोई काम नहीं किया। अब वहां पे अपना एक पैनल बना के यूपीएससी को साइडलाइन करके योगी जी जो है अपना डीजीपी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। यही कह रहे थे अखिलेश। अखिलेश ने सीधे हेड ऑन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो दिल्ली में और लखनऊ में जो विभाजन हो रहा है, विभाजन यहां भी हो गया, मोदी जी में और योगी जी में, वो बता रहे हैं वो। और ये जो है चीजें बहुत गंभीर चीजें हैं। देश में एक संविधान है, कानून है, व्यवस्था है, नियम है, परंपराएं हैं, उन सबको तोड़ा जा रहा है। पहले ये काम मोदी जी करते थे, अब उत्तर प्रदेश में होने लगा है। मदरसे, मस्जिद, नमाज, हर चीज पर सवाल करने लगे हैं। ये जो मदरसे पे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो इसीलिए आया है कि यूपी में और यूपी के बहाने पूरे देश में उनकी निगाह ये थी कि मदरसे बंद कर दो। अरे भाई, संविधान ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था की है, उसके अनुसार ये स्कूल चलते हैं, सब समुदायों के चलते हैं। लेकिन इनकी निगाहें क्या थी? धार्मिक विभाजन की।
तो ये सारी चीजें जो हैं देश के लिए ही नहीं बल्कि जो है विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी अब खतरनाक हो गई हैं। जी, कर्नाटक का जो उन्होंने कहा है बेंगलोर का, वो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा चैलेंज किया है कि आप आइए कर्नाटक बेंगलोर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेंगलोर की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस ने अपनी गारंटी पर अमल नहीं किया, तो वहीं आ जाइए, वहीं बात हो जाएगी। बीजेपी के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ नफरत और विभाजन, और वो इसको इस चुनाव में और ज्यादा तेज करेंगे। झारखंड में, महाराष्ट्र में वो जो है जिस स्तर तक ले जा सकते हैं उस स्तर तक ले जाएंगे, लेकिन उन्हें जिस तरह अभी खड़गे जी ने दिया चैलेंज, जिस तरह अखिलेश ने दिया, उस तरह से सीधे हेड ऑन लेना पड़ेगा, सीधे उनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। खड़गे जी ने बहुत अच्छा कहा कि बेटियों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, आप ही काटते हैं, आप ही बांटते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं बात? तो ये जो है अब मोदी जी को जो करना है वो करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे वो, लेकिन इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, उनको इसी तरह जवाब देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। कांग्रेस बहुत एग्रेसिव मोड पे, और कांग्रेस का अध्यक्ष अगर ऐसा भाषण दे तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर सकता है। झारखंड हर मंच पे खड़गे साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं तो मोदी की गारंटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गारंटी दे दीजिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मेरी गारंटी पे भी बात कर लो, मतलब कांग्रेस की गारंटी पे भी बात कर लो और अपनी गारंटी पे भी बात कर लो, और कहीं भी कर लो, बेंगलोर नहीं, जहां आप कहेंगे वहां मैं आ जाऊंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये सब भी नहीं कर सकते हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, जो आपने 11 साल में नहीं की, पत्रकारों के सवाल के जवाब दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी आप ये सब नहीं करेंगे, और सही बात है, मोदी जी ये सब करते होते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, लेकिन मोदी जी सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप लगा के भाग जाते हैं। ये जो राजनीति है उनकी, उस राजनीति का अब लगता है कि अंत आ गया है, क्योंकि हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, वो सेचुरेशन पॉइंट अब आ गया है। हम अब दूसरी बात, एक चुनाव आयोग की बहुत बात हो रही थी, थोड़ी वो बात कर ले, बहुत जरूरी बात है वो। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस की पूरी नजर है, ये हम आज आपको बता देते हैं, अभी बताना बहुत जरूरी है। ये आज 5 नवंबर है, कल 6 नवंबर को महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट आने वाली है, वो चुनाव आयोग के पास है, कल वो रिलीज होगी 6 नवंबर को। और कांग्रेस को पूरा शक था कि इसमें जो है गड़बड़ हो रही है, तो कांग्रेस ने इस पर पूरी नजर रखने की कोशिश की है। और एक बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग के पास जो लिस्ट थी, जिसका वो रिव्यू कर रहा था, जो फाइनल कर रहा था, उसका एक्सेस कहीं नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस को शक था कि बीजेपी के पास इसका एक्सेस है, और वो वहां से निर्देश दे रही है कि ये वोट रहना है और ये काटना है। एक बहुत बड़ा आरोप है कि 10,000 से लेके 13,000 तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट काटने की साजिश थी, मगर कांग्रेस ने अपने तरीके से कोशिश की है, और जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद फौरन उसको देख के और फिर उस पर काम करेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस हरियाणा के बाद से, अब हम आज आपको बता रहे हैं, बहुत निगाह रखे हुए थी सारी की सारी चीजों के ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, अपने मतदान केंद्र पर जाने वालों की ट्रेनिंग उसने शुरू कर दी है कि किस तरह आपको मतदान केंद्र पे एक एक चीज की निगरानी रखना है, और उससे पहले जो पोलिंग हुई होगी वहां पे कैसे रखना है। तो वोटर लिस्ट से लेके पोलिंग, और पोलिंग से लेके काउंटिंग तक इस बार कांग्रेस की, और कांग्रेस साथ इंडिया गठबंधन की भी, महाराष्ट्र में उसको उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का, दोनों का बहुत बड़ा साथ मिल रहा है जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी बताना कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन यह है कि उस मुस्तैदी से करना अभी शुरू किया है। बीजेपी इस काम को शुरू से कर रही है, शुरू से मतलब 10 साल से। 10 साल से वो यही करती है कि किन किन का नाम काटना है। और एक और बात बता दें आपको, कांग्रेस को यह भी शक है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हजार जाली वोट बढ़वाए गए हैं। जाली वोट से मतलब दूसरे राज्यों के,
जाली वोट से मतलब जो वास्तव में है नहीं, जिनके नाम पर कोई और जाके वोट दिया है। तो गड़बड़ियों की हरियाणा चुनाव का जो सबक है वो सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस ने इससे बहुत सीखा है। ये सामने नहीं आ पाया, अभी कभी बताएंगे इस बात को, कि बहुत गहरा सेटबैक लगा था और उस सेटबैक के लगने पे वो दोनों स्तरों पे काम कर रही है। एक स्तर है कि हरियाणा में वो ये जांच कर रही है कि हमारी तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से क्या कमियां रही, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव आयोग ने किस तरह से बीजेपी का साथ दिया, किस तरह से चुनाव आयोग ने रिगिंग की, धांधली की। तो अब महाराष्ट्र में वो सचेत है, सतर्क है, और हमें लगता है कि इसका फायदा मिलेगा और अब रिगिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग का काम वो कर रही है, काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रेनिंग हो चुकी है वहां पे, हम उसके आंकड़े भी दे सकते हैं कहां हो चुकी है, कहां हो रही है, किस दिन कहां हो रही है। तो ट्रेनिंग शुरू हो गई है बहुत और वो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग बात आप बता रहे हैं शकील जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे कि कांग्रेस क्या